दोस्तों सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनु और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है। हमने सारी चीजें लिख दी है, समझने में इजी होगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है मनु और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में। सबसे पहले सप्तांग मतलब होता है 7 अंग। मनु की बात हम जब करेंगे तो ईसा से लगभग 1000 साल पहले या फिर उससे भी पहले कह सकते हैं, कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है, लेकिन मान्यता है कि ईसा से 1000 साल पहले करीब मनु का जन्म होता है। मनु भारतीय राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। जो सनातन को मानने वाले हैं वो लोग मनु से बहुत अधिक परिचित होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते होंगे, बस इतना जान लीजिए कि एक थिंकर, एक विचारक थे। उन्होंने भारतीय समाज के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में, राजा कैसा होगा, इन सब के बारे में सबसे पहले आकर अपने विचार को रखा। तो हम उसी मनु के बारे में थोड़ा सा, उनकी जो एक सिद्धांत है, खास करके सप्तांग सिद्धांत, ये परीक्षा में बहुत आते हैं, है ना। अभी कल परसों में जो परीक्षा होने वाली है या फिर मतलब स्टार्ट होने वाली है बीए सेकंड और थर्ड ईयर की, उसके एग्जाम में भी जो सिलेबस है उसमें भी सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। तो मेरे दिमाग में था कि इसको मैं बना लेता हूँ वीडियो। और भी बच्चों के लिए यूजीसी नेट में भी आता है, खास करके ये पूर्व और राष्ट्र और दुर्ग और जनपद, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, चर्चा हो जाए, हमारे लिए भी क्लियर, आपके लिए भी क्लियर। तो खैर, मनु और कौटिल्य का सप्तांग, कौटिल्य जो है बहुत बाद के समय में आए, मनु के बहुत बाद आए, और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही तरह की एक सप्तांग सिद्धांत बनाई। हाँ, सात सप्तांग का मतलब होता है 7 अंग। सप्त अंग, सप्तांग, जब उसको पूरा मिला के पढ़ेंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे तो सप्तांग हो जाएगा। अदरवाइज हम सप्त अंग की बात चर्चा करेंगे। उनका कहना था कि सप्त अंग के थ्रू ही, सप्तांग के थ्रू ही शासन संचालित हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आज जैसे हम कैसे कह देते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसमें ये चीज़ होना चाहिए, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा या फिर जो भी होगा, आप एक खाका बनाते हैं और फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग शासन होना चाहिए। तो वैसे ही उस समय में राजतंत्र का ही शासन था। राजतंत्र में भी कैसा शासन होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही थी। तो खैर, इस सप्तांग में है स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। ये हैं मनु के सिद्धांत। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। और ठीक इसके थोड़ा सा 2 चीजें बदल देंगे तो वो कौटिल्य का सप्तांग हो जाएगा। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वामी का मतलब क्या होता है? राजा, सिर। राजा का मतलब सिर। कहने का मतलब कि जिसका सिर ही नहीं होगा अगर शरीर में, तो वो कैसे संचालित होगा। तो राजा शासन चलाएगा, शासन करेगा प्रजा के ऊपर। दूसरा पॉइंट है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। मंत्री मतलब आंख। वह देख रेख करेगा किधर क्या है क्या नहीं है, इन चीजों का देख रेख कौन करता है? तो आंख करता है। मतलब इस अमात्य को आंख की श्रेणी में रखा गया है। पुर है किला, जिसको हम किला कह लें, राजधानी कह लें। इसी चीज को कौटिल्य दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग कहने का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो गांव में अभी भी आप देखते होंगे, कुछ क्षेत्र जो ज्यादा ऊंचा होगा, टीला वाला होगा। जिस गांव में पहले राजा महाराजा रहा करते थे, उस गांव को अगर आप देखेंगे तो ड्योढ़ी कहा जाता है या फिर किला कहा जाता है, कुछ इस तरह का है, चर्चा होती है। तो यह दुर्ग या किला। अगला है राष्ट्र। राज्य की भूमि व उसमें निवास करने वाली जनता, इसको राष्ट्र कहा जाता था। कौटिल्य इसको जनपद बोले हैं। कोष, कोष को मुख कहा गया है, मतलब राज्य को शासन चलाने के लिए कितना पैसा है खजाने में, इसको राजकोष की श्रेणी में रखा गया। दंड, शासन हेतु भय, ये शक्ति का डर, मतलब लोगों में कि किस, अगर मैं कोई अपराध करूंगा तो मुझे हो सकता है इसके लिए ये दंड मिले, इस डर से लोग अपराध नहीं करेंगे। और मित्र मतलब अन्य मित्र देश या सहयोगी, इसको हम मित्र कहेंगे। तो ये हो गए आपके मनु के सप्तांग सिद्धांत। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। अब इसमें आप इसको हटा दीजिए, पुर और राष्ट्र को, और इसके जगह आप लिख दीजिए दुर्ग और जनपद। अब ये हो गया कौटिल्य का। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड, मित्र। ये हो गया आपका कौटिल्य का। बस इतना ही याद रखना है। इतना अगर याद रख लिए और इसी चीज को विस्तार पूर्वक आपको कॉपी में लिखना है, तो बस यही है सिंपल। कौटिल्य और मनु का सप्तांग सिद्धांत समझने में बहुत आसान
अगली चीज़ हम चर्चा करेंगे आपको अगले वीडियो में। हर वीडियो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो आप कहेंगे कि अरे सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम खड़गुण पर बात करेंगे। मनु का खड़गुण सिद्धांत क्या था, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव का चर्चा किया गया है, उसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।